शालोम और स्वागत है एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पर। हम अभी तक सवेरे का जो भक्ति है आप तक पहुंचाते आए हैं। बहुत आनंद होता है उस भक्ति को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि कई बार काफ़ी समय लग जाता है जहां परमेश्वर से सुनने के बाद जो वचन उनके लोगों तक पहुंचाना होता है। और उम्मीद करते हैं कि ये आप भी इससे प्रसन्न हैं, इससे खुश हैं इसको पाकर। और मैं आपने जो रिस्पांस दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप उसको और भी लाइक और शेयर करेंगे। और जिनको आप शेयर करते हैं उनसे दरखास्त करेंगे कि वो सब्सक्राइब भी करें। तो ये एक माध्यम है जहाँ पर हम बहुत दूर तक परमेश्वर के उस संदेश को पहुंचा सकेंगे। और उम्मीद करते हैं आप उस वचन से तृप्त हैं। हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा और ताकि हम इसको अधिक से अधिक शीघ्रता से आप तक पहुंचा पाएं। और जो इस रविवार का जो वचन था, संदेश था, वो चीज़ों को ध्यान में रखकर, आज का जो माहौल है उन चीज़ों को ध्यान में रखकर, कई बार हम मसीह लोग ये बात समझ नहीं पाते कि जो हम चीज़ें सुनते हैं, जैसा कहते हैं सुनने के लिए बहुत कुछ है, आवाज़ें सुनते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में उसका जब अनुवाद होता है तो बहुत स्पष्ट होता है। जैसे सुनने के लिए वहाँ कहा जाता है हियरिंग, और एक और शब्द है लिसनिंग। तो हियरिंग जैसा है कि हम सभी आवाज़ों को सुनते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी कुछ होता है वो सारी चीज़ें हम सुन पाते हैं। लेकिन लिसनिंग, जिसके बारे में बाइबल ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है हर मसीह का, कि वी शुड बी लिसनिंग, हमने उस तरह से सुनना है जहाँ पर हम चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ। सुनने के लिए बहुत सारी आवाज़ें हैं, इसीलिए सवाल ये उठता है फिर, हम क्या सुन रहे हैं? और क्या हमें पता है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं तो क्या वो सचमुच परमेश्वर की आवाज़ है? और इसके बारे में हमें यकीन कैसे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं कुछ, उसका मतलब कुछ और निकालते हैं और आगे पहुंचाते कुछ और हैं। और अंत में होता यूँ है कि जो, क्योंकि हम सही तरह से समझ नहीं पाए हैं, वो लोग समझते कुछ और हैं, और जब आगे उसको साझा करते हैं तो वो कुछ और सीख कर जाते हैं। ये बहुत इसका जो परिणाम है वो बहुत भयावह हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है। अगर वो काटता है तो वो काटता भी है। मतलब मैं जब अगर आपको सुना रहा हूँ और मेरे वचन से, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द अगर परमेश्वर का वचन है, तो अगर वो आपका हृदय छेदता है तो वो मेरा भी हृदय छुद चुका है तैयार करते समय। और कई बार जब मैं मुंह से बोलता हूँ और आपके साथ उस वचनों को साझा करता हूँ, तो जाहिर सी बात है ध्यान में वही चल रहा है कि ये बातें मेरे साथ भी हो सकती हैं, या मेरे लिए भी ये सत्य है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहेंगे। जो प्रतिसाद आप लोगों ने मुझे दिया है प्रोत्साहन के रूप में, जो व्यूअरशिप, उम्मीद नहीं कर सकता मैं, लेकिन बस आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सिर्फ ये कि परमेश्वर के वचनों में जुड़े रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अभी कलीसिया को, परमेश्वर के देह को, प्रभु के देह को प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। आने वाले दिनों में जब विकट परिस्थितियां बढ़ेंगी तो उस वक्त हम जो आसान तरीका है या आसान रास्ता है उसको चुनकर भाग नहीं सकते। सचमुच में अगर अपने आप को मसीह कहते हैं और मसीह के शिष्य कहते हैं, तो प्रभु ने हमें पहले से ही चेता लिया है कि ऐसा समय आएगा जब वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे पर वो सताव लाएंगे। लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये समय आने वाला है, ये तो प्रभु ने सबसे पहले बता दिया था। उन्होंने प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार किया तो हमारे साथ तो ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ प्रेम।
हमारे साथ जो भी अत्याचार करें, हम उनका बदला सिर्फ प्रेम से देंगे। हालेलुया। और एक बात को याद रखिएगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर हमने प्रेम दिया, याद रखिएगा, उसका उसका कोई तोड़ नहीं है और उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो हम प्रेम देंगे तो कहीं ना कहीं वो नफरत के कितनी भी मोटी दीवार हो, उसे एक ना एक दिन वो तोड़ेगी ही। हालेलुया। तो हम उस मसीह के शिष्य हैं, चेले हैं, जिसने सिर्फ प्रेम के खातिर, हमारे से मनुष्य के साथ प्रेम के खातिर अपने जान की आहुति दे दी। तो कहीं तो वो कहावत जो हिंदी में हम कहते हैं, यथा गुरु तथा शिष्य, जैसा गुरु वैसा शिष्य, वो दिखना तो चाहिए, या फिर सिर्फ वो कहने में ही रह जाएगा। चलो, उम्मीद करते हैं कि हम सब इन चीज़ों पर ध्यान करेंगे और जिससे भी मिले सबसे प्रेम करते रहें, और जो हम पर अत्याचार करते हैं उनको क्षमा करेंगे। हालेलुया। क्षमा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहीं क्षमा के पात्र हैं तो जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक हमें क्षमा नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम प्रभु की दया से, प्रभु की इच्छा से इसको आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन अब तक का जो साथ आपने दिया है, उम्मीद करता हूं और बढ़ चढ़ कर आपका साथ मिलेगा। तो प्रभु की राह पर चल पड़ेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहेंगे, और उसी तरह से दुनिया के कोने कोने तक हम परमेश्वर का इस संदेश को पहुंचाएंगे, जो महान आज्ञा प्रभु ने हमें दी थी मत्ती 28 उसके 19वें पद में। तो उम्मीद करता हूँ आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहने का फिर एक बार मौका मिलेगा, और जब भी कभी मौका मिलेगा आपके बीच आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आप उसी तरह से प्रेम बरसाते रहेंगे जिस तरह से आपने आज तक किया है। तो जय मसीह की और शालोम सभी को। धन्यवाद।